चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त बिगुल बज सकता है आदर्श आचार संहिता का, किसी भी समय घोषणा हो सकती है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। और उसके ठीक पहले कांग्रेस ने पटना में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक के पहले राष्ट्रीय जनता दल पर देखिए किस तरीके से प्रेशर बढ़ गया है। आनन फानन में तेजस्वी यादव के आवास पर बड़ी बैठक महागठबंधन की बुलाई गई है। सबसे बड़ी रार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सामने आई थी। सीट बंटवारे के पहले राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कई विवाद सामने आए थे। राजद जहां अंदरूनी विवादों से जूझ रही है, ऐसे में अपने सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल करके चुनाव कैसे लड़े, इसकी रणनीति आज पोलो रोड के आवास पर, जो तेजस्वी यादव का आवास है, वहां पर बन रही है। बैठक की तस्वीरें देखिए जहां पर तेजस्वी यादव के आवास पर कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में ये तय होगा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें किस विधानसभा सीट पर लड़नी है, उसका एक रूपरेखा तय किया जाना है। और ये जो रूपरेखा तय होगी उसकी फाइनल रिपोर्ट तेजस्वी यादव को सबमिट किया जाएगा, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी भेजी जाएगी, जिसके आधार पर 24 तारीख को पटना में CWC की जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस पार्टी अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को टिकट पाने की उम्मीद में जो कार्यकर्ता हैं उनको ये बता सके कि हमारी इतने सीटों पर तालमेल के लिए फाइनल मुहर लग गई है, हम इन सीटों पर उम्मीदवार दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी बैठक पटना में आयोजित करने का फैसला किया है। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी बिहार में खोई हुई जनाधार तो वापस लाने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ मृत पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान भी फूंकने की कोशिश है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पटना में होंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, संजय यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेताओं से इस बीच मुलाकात भी देर शाम तक हो सकती है। सीट बंटवारे के फाइनल मामले पर भी मुहर लगेगी। हालांकि आधिकारिक ऐलान होने में वक्त है, लेकिन जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि हम लोगों की तैयारी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सीटों के नंबर की घोषणा होगी। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सबसे बड़े दल के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पहले से मैदान में। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जो विवाद और घमासान मचा है उस पर भी सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही नाम स्पष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि महागठबंधन ने भले ही कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो तमाम सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है। राष्ट्रीय जनता दल और खुद तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ साथ तेजस्वी यादव बिहार में घूम घूम कर ये बता चुके हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो बैठक महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है, ये बैठक तमाम गठबंधन के नेताओं के जो सीटों की संभावित लिस्ट है उसकी सूची बनाकर कितने सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़नी है, क्योंकि ये सबसे अहम बैठक है। किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी दल के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की चयन ही सबसे बड़ी जो है वो चुनौती होती है। इधर तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों को ये बता रखा है कि इस बार के चुनाव में टिकट किसी भी दल को इस लिहाज से या इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि वो राजनीतिक दल है और उनको चुनाव लड़ना है, बल्कि इस बार टिकट इस आधार पर दिया जाएगा कि वो चुनाव जीत कर आने वाले उम्मीदवार के ऊपर दाव लगाते हैं या नहीं। यानी जो चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। लिहाजा तमाम महागठबंधन के नेताओं के एक संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट की सूची इस बैठक में बन सकती है और उस बैठक में उस सूची के आधार पर काम भी होगा और उसकी फाइनल जो रूपरेखा है वो CWC के बैठक में भी जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का भी ये दबाव था कि
कि एक ऐसी रूटीन बैठक से बेहतर होगा कि कागजों पर काम किया जाए और संभावित उम्मीदवारों के साथ साथ संभावित सीटों पर कांग्रेस के हिस्से आने वाले विधानसभा सीटों पर भी एक रूपरेखा तय कर लिया जाए, जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी बैठक में अपने कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं को संतुष्ट कर पाए। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात के चर्चे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द सीटों को लेकर स्पष्ट कर दिया जाए। हालांकि ये तमाम फैसले राष्ट्रीय जनता दल को लेने हैं, लिहाजा राजद के द्वारा ये बैठक आयोजित कराई गई है, जिसमें संजय यादव, कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता, वीआईपी के नेता पहुंचे हुए हैं और ये कांग्रेस की जल्दीबाजी है। आज की बैठक का मूल एजेंडा ये है कि कांग्रेस पार्टी कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे तो उनके पास बिहार में चुनाव लड़ने वाले सीटों की सही संख्या और संभावित उम्मीदवारों के नाम उनके हाथों में हो, जिस पर सीडब्ल्यूसी की मुहर लगे और फिर उन तमाम कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेज दिया जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो शर्त महागठबंधन के अंदर उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे पर रखी है, उम्मीदवारों के चयन में रखी है, उसमें इकलौता शर्त यही है कि हमें उसे टिकट देना है जो चुनाव जीत सके, विधायक बन सके, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार ही चाहिए। अब देखिए तेजस्वी यादव के फैसले के बाद आज जो बैठक और इस बैठक के नतीजे क्या निकलते हैं और कांग्रेस पार्टी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाती है तो उस पर राष्ट्रीय जनता दल के दबाव का कितना असर होता है कि वो जिताऊ उम्मीदवारों को कैसे मैदान में उतारती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।